स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक के इस लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं जो मैंने लोकेशन ऑफ रूट और लोकेशन ऑफ गिवन नंबर के इसका कॉन्सेप्ट जो बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर such that alpha belongs to 1 to 2 and beta belongs to 2 to 3, then find number of integral value of lambda। तो इसमें भी एक तरीके से एक लोकेशन दिया है कि एक रूट इसका अल्फा 1 से 2 में लाई कर रहा है और दूसरा रूट 2 से 3 में लाई कर रहा है। तो लोकेशन ऑफ द नंबर्स k1 k2 और भी जो कॉन्सेप्ट बताया था वही है। तो कंडीशन हम इम्पोज करेंगे और लैम्डा का इंटरवल फाइंड करेंगे और उस इंटरवल में जितने भी इंटीजर फॉल कर रहे होंगे, क्योंकि लिखा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा, उस इंटरवल में जितने भी इंटीजर फॉल कर रहे होंगे काउंट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पर। हम लोग सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक दे रखा है उसको हम fx एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। fx इज 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो हम लोग ग्राफ इस तरीके से बना रहे हैं ये पैराबोला का। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि एक रूट हमने इसका अल्फा मान लिया, रूट नहीं कैलकुलेट करना है, ग्राफिकल सोल्यूशन देंगे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो एक रूट अल्फा जो है 1 से 2 में लाई कर रहा है, 1 यहाँ है 2 यहाँ है मान लेते हैं, और दूसरा रूट 2 से 3 में लाई कर रहा है, तो लेट 3 लाइज हियर। तो देखिए क्या क्या कंडीशन होगी, f1 मस्ट बी पॉजिटिव, f1 मस्ट बी पॉजिटिव, f2 मस्ट बी निगेटिव, f2 निगेटिव होगा, और f3 मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये तीनों कंडीशन अगर हम फुलफिल करा दें, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करा दें, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए f1 पॉजिटिव, तो इसमें x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 4 माइनस 16 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, सो दिस गिव्स लैम्डा ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन f2, पुट x इक्वल टू 2, तो दिस इज 16 माइनस 32 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, राइट। सो दिस गिव्स x इक्वल टू 2 पुट किए, यहाँ निगेटिव आएगा, f2 निगेटिव है, दिस इज लेस देन 0, सो दिस गिव्स लैम्डा लेस देन 16। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। Now third condition f3, put x equal to 3, so this becomes 36 minus 48 plus lambda greater than 0, so this also gives lambda greater than 12। तो तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग तीनों कंडीशन को, तो आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 12 to 16। तो लैम्डा अगर 12, तो अगर लैम्डा का इंटरवल पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमसे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है। तो इस इंटरवल में 3 इंटीजर्स फॉल करेंगे, दैट इज 13, 14 एंड 15। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो कि लोकेशन ऑफ नंबर्स बिटवीन द रूट्स या लोकेशन ऑफ रूट्स बिटवीन द नंबर्स उस कंडीशन पर बेस्ड था। लेट्स टेक अदर क्वेश्चन। Next question is find all values of real parameter A, real parameter A, find all values of real parameter A for which roots of x square minus ax plus 2 equal to 0, for which roots of या both roots, for which both roots of this equation lies in the interval 0 to 3। तो इसमें भी लोकेशन टाइप की बात कर रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 0 से 3 में लाई करें तो कंडीशन इंपोज करनी है, एक की वैल्यू बतानी है, ठीक है।
तो इसके सॉल्यूशन में देखिए किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। हमने जो क्वाड्रेटिक दिया उसको fx मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2। दिस इज ऑल्सो अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन है। अब मान लेते हैं 0 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो यही कह रहा है कि बोथ रूट्स बिलोंग्स टू 0 to 3। तो देखिए क्या क्या कंडीशन आएगी, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। f0 देखिए यहाँ पॉजिटिव करेंगे, f3 पॉजिटिव करेंगे, और क्या क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, केवल इन दोनों से काम नहीं चलेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। और थर्ड जो वर्टेक्स बताया था, वर्टेक्स माइनस b/2 लाइज बिटवीन 0 and 3। ठीक है, यहाँ पे ये a और ये a डिफरेंट है, क्योंकि ये वर्टेक्स माइनस b/2 मैं उस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो एनीवे ये सारी कंडीशंस हमको इम्पोज करनी है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। पहली कंडीशन थी कि f0 पॉजिटिव, तो f0 देखिए कितना आ रहा है, f0 आ रहा है 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो ट्रू है, क्योंकि f0 में a का टर्म आया ही नहीं, अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे तो हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a। तो इसका सोल्यूशन ऑल a आ गया। सेकेंड है f3 मस्ट बी पॉजिटिव, तो f3 कितना हुआ 9 माइनस 3a प्लस 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो दिस गिव्स a लेस देन 11/3। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें हम लोग वेवी कर्व लगाएंगे, a माइनस 2√2 और a प्लस 2√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन आएगा a लेस देन माइनस 2√2 और a ग्रेटर देन 2√2। ये कंडीशन हो गई a 1 2 3। वन मोर कंडीशन, जो वर्टेक्स होगा माइनस b/2 है, तो माइनस b/2 का मतलब a/2, दिस शुड लाई बिटवीन 0 to 3। तो यहां से आ रहा है a बिलोंग्स टू 0 to 6। तो ये हमने सारी कंडीशन इंपोज कर दी। अब मैं सबका इंटरसेक्शन लूंगा। देखिएगा, पहला तो ये तो a पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, तो इसका तो सॉल्यूशन ऑल रियल a आया। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो a लेस देन 11/3 ही आएगा। अब मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, इसका और इसका, ये इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूं तो देखते हैं ये कितना आ रहा है। लेट्स डिलीट दिस पार्ट सो दैट वी कैन गेट सम स्पेस। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आ रहा है a लेस देन, देखिए 11/3, 3 पॉइंट समथिंग पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 11/3। अब हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, लास्ट इंटरसेक्शन है। तो इसमें a कह रहा है लेस देन माइनस 2√2, तो इसमें कोई पार्ट पड़ेगा ही नहीं, हम बस ये इधर वाले पार्ट का इंटरसेक्शन लेंगे। 2√2 डेफिनेटली 3 से कम होगा, क्योंकि √2 1.414 है, और ये 11/3 ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो इंटरसेक्शन लेने पर आएगा a ग्रेटर देन 2√2 बट लेस देन 11/3। तो a इस इंटरवल में अगर फॉल करे, बिलोंग करे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट 0 से 3 में लाई कर जाएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया जिसमें कि लोकेशन ऑफ गिवन नंबर k या लोकेशन ऑफ रूट, उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट था ये। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपके देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, k क्या है, कोई भी रियल पैरामीटर। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस k minus 1, this is less than 0, is true for at least one negative x,
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इनइक्वालिटी हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव सोल्यूशन। ठीक है, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, या दिस इनइक्वालिटी हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव सोल्यूशन, बोथ आर सेम। चलिए, तो इसका भी देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि x पॉजिटिव क्या होता है, ओरिजिन के राइट साइड वाला पोर्शन, x नेगेटिव होता है ओरिजिन के लेफ्ट वाला। ठीक, fx पॉजिटिव fx नेगेटिव मतलब fx मतलब ये पूरा पैराबोला, fx का मतलब पैराबोला x एक्सिस के ऊपर है, और fx नेगेटिव मतलब पैराबोला x एक्सिस के बिलो है। और रूट पॉजिटिव रूट नेगेटिव का मतलब पैराबोला x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट की, और वो ओरिजिन के किधर है, ओरिजिन के लेफ्ट में है तो इसका मतलब वो नेगेटिव रूट होगा, और ओरिजिन के राइट में है तो वो रूट पॉजिटिव होगा। तो ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो समझते हैं कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर हमने क्या किया, इस पैराबोला को fx मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के माइनस वन, जो ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ था एक्सप्रेशन। अब देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है, तो कह रहा है लेस देन जीरो, पैराबोला लेस देन जीरो मतलब एक्स एक्सिस के बिलो चला जाए, नेगेटिव हो जाए वाई कोऑर्डिनेट, कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए, ये सिचुएशन। तो अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ ओरिजिन दिखा दिया, तो देखिए इसमें पैराबोला एक्स एक्सिस के बिलो तो जा रहा है, तो इस पोर्शन में एफ एक्स निगेटिव होगा, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव एक्स है, क्योंकि ओरिजिन के राइट में है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन बना रहा हूं, मान लेते हैं पैराबोला इधर आ रहा है, फिर से ये अलग मैं बना रहा हूं, तो नीचे बनाने की जगह मैं बगल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये थोड़ा लेफ्ट आ गया, तो मान लीजिए ये एक रूट इसका ओरिजिन पर आ गया, अभी भी एफ एक्स निगेटिव है फॉर दिस मच ग्रेट पॉजिटिव एक्स। अब अगर अगली सिचुएशन में थोड़ा सा और लेफ्ट में लाएं तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ये हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। अब की क्या हो रहा है, एफ एक्स निगेटिव हो रहा है, ठीक है, ये पैराबोला फॉर दिस मच निगेटिव एक्स, ये हमें चाहिए। और एक आखिरी सिचुएशन बन जाएगी इसी तरीके से कि पूरा का पूरा पैराबोला इधर आ जाए, एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर दिस मच इंटायर नेगेटिव एक्स, तो ये दोनों कंडीशन हमें चाहिए, ये दोनों कंडीशन नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन इसके लिए इंपोज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करें और इसके सम ऑफ द रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, सम ऑफ द रूट, ठीक है, तो ये आ रहा है +1, तो सम ऑफ द रूट पॉजिटिव का मतलब दोनों रूट निगेटिव नहीं हो सकते, तो ये जो आखिरी वाली कंडीशन है, ठीक है, कि दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन के लेफ्ट में चला जाए, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओनली वन कंडीशन, ये वाला जो ग्राफिकल सिचुएशन दिखलाया है, यही हमें चाहिए, यही हमें रिक्वायर्ड कंडीशन दे देगा। तो इसमें तो बहुत आसान हो गया, F0 मस्ट बी निगेटिव, F0 मस्ट बी निगेटिव। अगर ये सिचुएशन आ गई तो F0 निगेटिव है, तो F0 इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k माइनस 1 लेस देन 0, सो k इज लेस देन 1। तो k अगर 1 से कम हो, k अगर 1 से कम हो तो ये एक्सप्रेशन जिसको कि हमने fx मान लिया है लेस देन 0 हो जाएगा, कम से कम एक निगेटिव x के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लोकेशन ऑफ रूट्स और लोकेशन ऑफ गिवन नंबर k वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड।